बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है एक फ़ाइटर के नाम, एक मुसलमान फ़ाइटर के नाम जिसने अपने 12 साल के करियर में 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मुसलमान फ़ाइटर की कहानी बताने जा रहा हूँ। हबीब ने 2008 में अपने करियर का आगाज़ किया था, उसने डेब्यू किया था और 2008 से लेकर आज 2020 इन 12 सालों में उसने 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और कोई एक भी मुकाबला ऐसा नहीं था कि जिसमें उसको शिकस्त हुई हो। इन 29 के 29 मुकाबलों में उसने दुनिया भर के बेहतरीन फाइटर्स के साथ फाइट की और अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी दी। हबीब यूएफसी के अव्वलीन मुसलमान चैंपियन थे और उन्हें आज तक किसी भी मुकाबले में शिकस्त नहीं हुई। 12 साल के करियर में हबीब ने 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और हर लड़ाई में सुरखरू हुआ। हबीब ने करियर की आखिरी फाइट में अमेरिकी एमएमए फाइटर जस्टिन को शिकस्त दी। मैच के बाद उसने गुफ्तगू की और उसने कहा कि उनके वालिद उनके कोच थे। वालिद की वफ़ात के बाद वो किसी और की कोचिंग में करियर को आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह ताला के ऊपर जो उसका यकीन था, जब मैं इस वीडियो के हवाले से रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे कुछ दोस्तों से भी गुफ्तगू की और फिर मैं कुछ मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तो जब मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि हबीब ने एक दफ़ा जो उसका हरीफ था उसने उसको कहा कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा इतना यकीन है अपने गॉड पर, अल्लाह ताला पर, तो वो तुम्हें कैसे बचाएगा। तो उसने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें रिंग में जाकर दूंगा। फिर उन दोनों के दरमियान एक बेहतरीन लड़ाई हुई और अल्लाह ताला ने उस फाइट में भी कामयाबी अता की। तो फिर उसने बताया कि देखो कैसे मेरे खुदा ने, कैसे मेरे गॉड ने मेरी मदद की है। हबीब ने UFC 254 नामी टूर्नामेंट में लाइट वेट टाइटल जीतकर अपना नाकाबिले तस्खीर होने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए हबीब का कहना था कि उन्होंने इस फतह के ज़रिए अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश किया जो उनके कोच और उस्ताद थे। उसने कहा कि ये मेरी आखिरी लड़ाई थी, मैं अपने वालिद के बगैर यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता था। ये मेरे वालिद की वफ़ात के बाद पहला मौका था कि UFC ने मुझे कॉल की और जस्टिन से लड़ाई के बारे में पूछा। तो हबीब ने बताया कि मेरी वालदा नहीं चाहती थी कि मैं अपने वालिद के बगैर लड़ूं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी और जब मैं किसी को ज़ुबान दे दूं तो ये मेरे लिए लाजिम है कि मैं उस पर पूरा उतरूं। अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद हबीब ने स्टील रिंग में कदम रखा था और अपने वालिद के पेशे की लाज रखते हुए अपना मुक्का हमेशा बुलंद रखा। हबीब अपने आखिरी मार्के में भी इसी कदर एक्टिव नज़र आया कि जितना वो UFC 254 में था। नाकाबिले शिकस्त हबीब ने अपने आखिरी मुकाबले में अपने हरीफ जस्टिन को शिकस्त दी। रिंग में उतरते हुए पहली फुर्सत में हबीब ने जबड़ों और बॉडी पर ताबड़तोड़ हमले किए और अपने हरीफ को पिछाड़ कर रख दिया, मगर दूसरे राउंड में उसने अपनी हिकमत अमली को थोड़ा तब्दील किया, उसको नीचे गिराया और उसकी सांस रोक देने जैसा काम किया। इसके बाद जस्टिन की हिम्मत जवाब दे गई और वो मुकाबले में नॉकआउट हो गया। अगर हबीब के करियर पर एक नज़र डाली जाए तो उसने टोटल करियर में 29 फाइट्स लड़ी हैं और ये सारी की सारी जीती हैं। इनमें से 8 मुकाबले उसने नॉकआउट के ज़रिए जीते। 10 मुकाबले ऐसे थे जिसमें कि जजेस के फैसला के बाद उसको कामयाबी नसीब हुई और 11 मुकाबले सबमिशन से जीतकर उसने अपने नाम किए। दुनिया भर में इस वक्त YouTube के ऊपर और बाकी जितने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इस फाइट का जिक्र हो रहा है और ये मिक्स मार्शल आर्ट फाइट है, MMA भी इसको बोलते हैं और दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे चाहने वाले हैं। लेकिन ये इसलिए भी पाकिस्तान के लिए मोटिवेशन था कि एक मुसलमान है, ये अपनी हर बात में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और ये जब रिंग में एंटर होता है तो रिंग में एंटर होने से पहले भी अपने हाथ उठाकर अपने अल्लाह ताला से कामयाबी के लिए दुआ मांगता है और जब कामयाबी उसको अल्लाह ताला अता करता है तो फिर वो सजदा शुक्र बजा लाता है, वो सजदे में जाता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ये उसका यकीन है और इसी यकीन ने उसको 29-0 से अब उसने अपने करियर से रिटायरमेंट ले लिया है। 12 साल के इस करियर में उसने 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया है और उसने दुनिया भर के बड़े से बड़े फाइटर का भी मुकाबला किया है और अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी से हमकिनार किया है। अक्टूबर 2018 में रूस के मुसलमान फाइटर हबीब ने UFC की सबसे बड़ी फाइट में आयरलैंड के कॉनर मैकग्रेगर को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। वो हमेशा हर फाइट के बाद रोना शुरू कर देता था, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता था। हालांकि फाइट यानी रिंग में इस कदर शदीद फाइट होती थी कि कभी कभी वो खुद भी सारा उसका चेहरा और नाक और मुंह में से खून आना शुरू कर देता था और कभी कभी हरीफ का भी इस कदर खून
आलूद किस्म की ये फ़ाइट होती थी। यानी इसमें ये एक तरह से फ्री स्टाइल फ़ाइट है और उस रिंग के अंदर आपने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने हैं और एक दूसरे को आपने गिरा देना है और शिकस्त देनी है। लेकिन उसका यकीन इतना था और वो फ़ाइट इस जज्बे के साथ फ़ाइट करता था, लेकिन जब वो जीत जाता था तो वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता था। और हमने देखा कि तकरीबन हर फ़ाइट के बाद ही जब वो कामयाब हो जाता था तो फिर वो जज्बात में वो चाहे वो खुशी के आंसू थे, अक्सर इस तरह की जो मनाजिर हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ये एक कोशिश थी हबीब को उसके उस 12 साल के करियर पर और उस 29-0 के करियर पर कि जिसमें उसने 29 कामयाबियां हासिल की। हमारी तरफ से और हमारे इस प्लेटफॉर्म दी हेडलाइंस की तरफ से एक छोटी सी काविश थी कि हम इतने बड़े टैलेंटेड फाइटर को ट्रिब्यूट पेश कर सकें और हम उसकी जो कामयाबी है उसमें भी हम शरीक हो सकें और हम उसको सेलिब्रेट भी कर सकें। और थोड़ा सा ये भी है कि अब हम उसे रिंग में देख नहीं सकेंगे फ़ाइट करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप अपना ख्याल रखिएगा।